मालिक सुशील चौधरी शौकत अली साहब मिशन भी पढ़ी हैं आपसे मुख्तलिफ हो गया जनाब मोहतरम काज़म शाह साहब, प्रेसिडेंट हेल्थ केयर फॉर ऑल इंटरनेशनल, डॉक्टर अब्दुल साहब, आजम साहब, चौधरी कुर्बान साहब, एनजीओ में डॉक्टर ताहिर साहब और साथी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्त बैठे। पहली बात तो ये खुशी हुई तारक शाह साहब का ये इनिशिएटिव था और डॉक्टर अब्दुल साहब ने जब तक हेल्थ डिपार्टमेंट में रहे अपने कई नए प्रोजेक्ट्स को लाने में इम्प्लीमेंट करने में बहुत कोशिशें की। मैं इम्तियाज भट्ट साहब को दीगर प्रोफेसर्स का भूल गया क्योंकि इम्तियाज भट्ट साहब जहाँ नेकी का अच्छा काम हो रहा होता है, चाहे कोर्ट हो कोई और इनिशिएटिव हो, ये वहाँ हेल्प कर रहे होते हैं। तारिक शाह साहब का इनिशिएटिव यकीनन बहुत अच्छा है, लेकिन जो तीसरी दुनिया के माशरे हैं जिसका हम लोग भी शामिल हैं, उसमें जो बुनियादी वजह ये है वह रिलेक्टेंस टू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। हम तस्लीम नहीं करते नई चीज़ों को, या करते हैं तो बहुत देर के बाद करते हैं। ये सिर्फ एक फील्ड की नहीं बात कर रहा, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हमारे यहाँ ये बदकिस्मती रही है माशरे में, इसलिए कि हमने गुलामी में वक्त गुजारा, तो अभी तक हम उस हॉल से नहीं निकल सके और बदकिस्मती से जो निज़ाम तालीम हमें मिल रहा है जिससे हम गुजर रहे हैं उसकी हालत भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लिहाजा आगाही का तस्वर तमाम माशरों में है, लेकिन हमारे माशरे में ये कम है। मैं अभी भी अगर AJK को देखूँ तो 80s में जो प्रोजेक्ट लोकल गवर्नमेंट रूल डेवलपमेंट के थ्रू इनिशिएट किए गए वो यकीनन काबिल तहसीन थे, जिसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हेल्थ हो, या दीगर जो जरूरी बुनियादी सेहत के लिए काम है उसका वो लोग रोल प्ले करते थे। हेल्थ केयर मॉडल पाकिस्तान का रूरल हेल्थ सेंटर्स का या BHCs का या फर्स्ट एड पोस्ट का दुनिया के लिए 80s में एक आइडियल मॉडल था। 2000 में सोच के इसको चलाते रहे, उसके बाद जवाल में शिकार हुए। जवाल का शिकार इसलिए हुए कि हमारी कोई भी चीज़ कोई भी सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं, हम पैचेस में काम करते हैं। अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू काम कर रहे होते तो ये हालत ना होती। कुछ एरियाज ऐसे हैं बदकिस्मती से, मोदी साहब का देखा आप हैरान होंगे, पूरा जिला में एक भी डॉक्टर नहीं था और उस वक्त 15 लोग अपॉइंटेड थे जो तनख्वाह भी ले रहे थे और कहीं और बैठ के काम कर रहे थे। तो बिल आखिर पर्सनली मुझे कोटली से 2 डॉक्टर्स को हायर करना पड़ा, लेडी डॉक्टर्स के लिए रावलपिंडी से वो करवाया। उस वक्त की हुकूमत का शुक्रिया, उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन अभी भी हवेली के हालात अच्छे नहीं हैं, नीलम के हालात अच्छे नहीं हैं, या लीपा के। गवर्नमेंट अब भी कोशिशें कर रही है, लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक तो जो अभी सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है मुजफ्फराबाद, बीरपुर, कोटली या पुंछ में, वो यही है कि माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे सिटीज़ के रिसोर्सेज उतनी गुंजाइश नहीं रखते, ना ही हमने ये प्लान किया था कि हम इतने लाख लोगों को ये सर्विस दे पाएंगे। इवन मीरपुर सिटी में भी हम उस लिहाज से हमारे पास सहूलियात नहीं है, और दो के बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की है गवर्नमेंट ने। मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी फ़र्क पड़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बन गए हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के साथ कंपेयर करें तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी तारिक शाह साहब का ये जो मॉडल था ये यकीनन इनोवेटिव है और सबसे बेहतर है, सर्विस डिलीवरी पर फोकस है। असल चीज़ तो ये है ना कि आप अपने क्लाइंट को क्या दे रहे हैं। वो लोग जो बिल्कुल टेल एंड पे बैठे हुए हैं, जिनके पास वसाइल भी नहीं है, कम्युनिकेशन का राब्ता भी नहीं था। अब तो चले मुशर्रफ साहब के अच्छे कामों में से एक काम ये भी था जेके को ओपन कर लिया, तो इससे चीज़ें तो बेहतर हुई हैं। लेकिन तारिक शाह साहब का इनिशिएटिव 2-3 वजह से लिमिटेड भी होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि रिसोर्सेज बड़े थोड़े हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है और वसाइल भी ज़्यादा है। इसको आगे बढ़ाने में यकीनन गवर्नमेंट की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं वो गवर्नमेंट
कंट्रीब्यूट करें और जो प्राइवेट सेक्टर से या कम्युनिटी से या NGOs की कोऑर्डिनेशन काउंसिल वगैरह है वो मिल के करें। इसकी बहुत अच्छी मिसाल डॉक्टर ताहिर साहब की क़यादत में मीरपुर डिवीजन में किडनी डायलिसिस सेंटर की सूरत में ऑलरेडी चल रही है। अगर ये इंडिपेंडेंट अपना सेंटर चलाते वो भी मुश्किल का शिकार होते। जो पैसा वो इस वक्त फ्री डायलिसिस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ना कर पाते, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया। मजीद नेक्स्ट वीक में हम कुछ एरिया हमारा रहता है चोरी का या नित्याल का, तो वी आर ट्राइंग इन द फ्यूचर में इसको भी कवर कर लें। अब जरूरत समझ में है कि तारिक शाह साहब का ये जो मॉडल है, यकीनन मुझे भी कुछ अर्सा DOG का मेंबर रहने का इत्तेफाक हुआ, जावेद कमाल के साथ मैंने काम किया पंजाब में, तो उसमें जो सबसे बड़ी उनके भी इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली जो लोग रेप्लिकेट करते हैं ना कि ये टेली कम्युनिकेशन या टेली मेडिसिन आ गई है, वो इतना डिफरेंट है जो पंजाब में सिंध में या कहीं हो जिसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। बहुत सिंपल ये है कि एक हॉस्पिटल है जो रिमोट एरिया में, मिट्टी में, हर में, गवादर में, केस मकान में, तो ये करेंगे कि जो नियरेस्ट उनका DHQ है या टीचिंग हॉस्पिटल है उसके साथ लिंक कर देंगे, पेशेंट को फिर भी हॉस्पिटल ही जाना पड़ता। ये पॉसिबल नहीं है कि उसको डोर स्टेप पे वो सर्विस मिल सके, तो वो मशक्कत वो तकलीफ उस मरीज ने बर्दाश्त करनी है जो सेंटर तक जाने की। तो चलो किसी हद तक तो वो बेहतर है कि स्पेशलिस्ट की सहूलत तो मिल गई, लेकिन ये उतनी बेहतर सहूलत नहीं है जो कि हेल्थ केयर फॉर ऑल इंटरनेशनल प्रोवाइड कर रही है। हम कोशिश करेंगे, तदूर साहब ने पहले भी बात की, मैं अभी भी रिसेंट मीटिंग होती है चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ से, तो इंशाल्लाह हम ये प्लान पुट करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आइडिया को प्रमोट करके, मेरी जुरिस्डिक्शन मीरपुर डिवीजन की हद तक है, व्हाट आई कैन डू इन दैट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको एनहांस करें। दूसरी बात होती है अफरादी कुव्वत की तरबियत, तो यकीनन इनके प्लान में प्रोग्राम में शामिल है। अब हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं सीखना करना चाहिए, देखिए दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जो रिसर्च आज हो रही है 3 माह के बाद वो आउटडेटेड भी हो जाती है। सब कितनी क्विक एडवांसमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दूसरी बात है तरबियत के लिहाज से, अभी हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने 30 साल MBBS मैंने कर लिया या FCPS कर लिया तो ऑल इज वेल नहीं है। ये हेल्थ केयर में जिस तरह की नई चीजें आ रही हैं उनको चलाएं। हमारे पास जो पैरामेडिक्स की सूरत में, नर्सिंग और LHV लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूरत में एक बेहतर प्लेटफॉर्म मौजूद है। अब उस प्लेटफॉर्म को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि वो हर गांव में है लेडी हेल्थ वर्कर्स या लेडी हेल्थ विजिटर्स, तो उसके जरिए भी हम इसको बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। मेरी DHO साहब से भी बात हुई है, डायरेक्टर हेल्थ प्लानिंग से भी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पायलट प्रोजेक्ट अपने डिवीजन में करेंगे। उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं, क्योंकि दीगर दोनों डिवीजन्स में आपको कम्युनिटी सपोर्ट उतनी नहीं मिलती जितनी मीरपुर डिवीजन में मिलती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा कोई किरदार नहीं है ज़्यादा इसमें, लोग यहाँ से अब्रॉड है, UK में, यूरोप में, अमेरिका में, तो इस लिहाज से जिन माशरों में रहते हैं इन्होंने वहाँ से सीखा है, तो इस लिहाज से वो इसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त मेरी ज़रूरत है, डॉक्टर तदूर साहब, काज़म शाह साहब, चौधरी कुरबान साहब, इसको इंटीग्रेट कर लें। एक और प्लान चल रहा है, वो इंशाल्लाह इनसे शेयर करेंगे कि जो स्कूलों के बच्चे हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, प्लान तो मैंने बना के भेजा, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री वाले अप्रूव करते हैं तो जो उस इलाके के डॉक्टर्स हैं वो एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस अ ईयर उन तमाम बच्चों की आईसाइट का इशू है, हियरिंग का इशू है, तो ये तमाम चीजें हैं। हम चाहते हैं कि उनका हेल्थ प्रोफाइल बन जाए बच्चों। यकीनन ये वही बच्चे होंगे जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे और आप में से किसी को मसला होगा तो हम तो इस्लामाबाद में करवा देंगे, सभा में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, लेकिन उन बच्चों का कसूर तो नहीं है, वो तो अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज। तो लिहाजा इसमें आप सब लोगों का मजीद ताउन भी चाहिए होगा। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के जो रिमोट एरियाज हैं, पर्टिकुलरली LOC का है, सब स्टोर वगैरह का जो इलाका है, इसी तरह आप कोयटा से आगे चले जाएं तो वो एरियाज भी इस लिहाज से और क्या इसी तरह गोई है, रेड पठान है, ये तमाम इलाके वल्नरेबल है। वल्नरेबल अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह LOC पे कंट्रोल की वजह से हम कंफर्ट जोन में है, लेकिन अदरवाइज जब हालात नॉर्मल नहीं होते तो उनके लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो जाती हैं।
हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ जरूरत है, कुछ जगह नेटवर्किंग के इश्यूज भी हैं। अभी रिसेंटली हमने सेंसस के लिए एक मीटिंग थी, तो उसमें बुलवाया हुआ था हमने एससीओ के डायरेक्टर जनरल साहब को भी, तो उनसे भी बात हुई है। वी आर ट्राइंग कि हम जो सर्विसेज हैं इनको एक्सटेंड कर दें नियरेस्ट टू द एलओसी। जहाँ तक सेफर रूम अगर वो हो जाती हैं तो हम कोशिश करेंगे इस मॉडल को रेप्लिकेट करें ताकि लोगों को सेफ की बेहतर सहूलियत मुहैया कर सकें। शुक्रिया। अपना इज़हार ख्याल फरमाने थे। इसी दौरान हमारे मौजूद मेंबर अदारा चौधरी मजहर साहब, जो कि अदारे के लिए हमेशा से अच्छी मामलत साबित होते रहे, उन्होंने 1 लाख रुपए का ऐलान किया और ये लाख रुपया उन्होंने नकद दे दिया। माशाअल्लाह। इसके अलावा अदारा के नायब सदर हाजी मुमताज़ साहब के फर्जंद डॉक्टर उमैर मुमताज़, जो यहाँ पर कुछ अर्सा इस अदारा में प्रैक्टिस करके गए, उन्होंने 50,000 रुपये नकद ऐलान किया। हम इन दोनों शख्सियात का दिल से मशकूर हैं कि आपने अदारा के लिए अपनी अतियात दी है हमें। मैं सदर महफिल डॉक्टर तारिक साहब से मुतमिस हूँ या मौजूद नुमाइंदे खुसूसी साहब को यादगारी शीट पेश करें। आदम साहब, मौजूद नुमाइंदे खुसूसी कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली साहब, हमारे चेयरमैन के अखबारात से एजाज़ी शीट दे रहे। क्या भट्टी साहब, अल्लाह ताला आप इसको इसका अजर दे। मैं मुख्तलिफ अदवार में, चूँकि अदारा हमारा 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस फरवरी में, तो कुछ डेलीगेशंस अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से आते रहे। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। कुछ मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, लॉर्ड्स और कुछ समाजी शख्सियात, NGOs की नुमाइंदगान, एजुकेशन मिनिस्टर्स, तो हमने उन्हें एक वीडियो क्लिप की शक्ल में आपको दिखाने का प्रोग्राम बनाया, जस्ट 5 मिनट के लिए। Healthcare for all international चक्सवाली की तकरीब, अवामी आगाही प्रोग्राम, सेहत की सहूलत सबके लिए। मैं आमद पर मौजूद मेहमान ग्रामी, इज़्ज़त इमाम कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान और दीगर NGOs के सरबराह का सभी में कल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आम तकरीब में आमद के लिए इस लिहाज से भी मशकूर ममनून है कि आपने अपनी गुनाह मसरूफियात में से वक्त निकाल कर कीमती लम्हात से हमें वक्त देकर हमारी इस तकलीफ को रौनक बख्शी। आपकी आमद से हमारी हौसला अफजाई हुई है और अदारा के रज़ाकारों के जज्बात और समाजी खिदमात में इजाफा हुआ है। मौजूद मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, इस आयात मुस्तहार में जो लम्हे इंसानों की फलाह के लिए खर्च हूँ, वो लम्हे दूसरों को आसानियाँ, राहत और खुशियाँ पहुँचाने के लिए बताए जाएँ। वही लम्हे दरअसल आखिरी ज़िंदगी है।
नबी करीम का फरमान है, खैरुल मन यनफ़अु लिन्नास। मौलाना जामी फ़लसफ़ा में यूं बयान करते हैं, यही है इबादत, यही है दीन, ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। किसी दानिशमंद का कौल है कि आपकी जिंदगी बेहतर होती है जब आपको कोई खुशी मिलती है, और आपकी जिंदगी उस वक्त बेहतरीन होती है जबकि आपकी वजह से दूसरों को खुशी मिलती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जज़्बा खिदमत खल्क़ से सरशार हेल्थ केयर फॉर ऑल इंटरनेशनल अमीदाबाद सेंटर की कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी CCC के मेरे नहायत मुअज़्ज़ज़ मेंबरान नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्लाई प्रोग्राम में कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक और टेली मेडिसिन के जरिए दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां हैं। अदारा की फ्लाई सरगर्मियों का अहाता 5 यूनियन काउंसिलों से पर मुहित है। दीगर इमरजेंसी वाक़यात और इसके अलावा हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने चेयरमैन डॉक्टर तारक काज़म शाह साहब और सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस अख्तर साहब की क़यादत में इंसानी खिदमत का ये बेलौस सफ़र जारी और सारी रखे हुए है। यहाँ मैं चेयरमैन साहब का खुशी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने यहाँ इस इलाके में हमारी कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और ये जदीद आज के दौर से हम पल्ला या इसके तकाज़ों को पूरा करते हुए ये जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी या अल्लाह का लोगों को सहूलत मुहैया की है जो 24 घंटे लोगों को मुयस्सर है। अल्हम्दुलिल्लाह अदारा हेल्थ केयर फॉर ऑल इंटरनेशनल अमीदाबाद कॉलोनी अब तक 300 मुस्तहिक खानदानों को सेहत कार्ड, जिससे फ्री लोगों को सेहत कार्ड के लिए जो अद्वियात वगैरह मिलती है वो दे चुका है, और सेहत कार्ड के जरिए टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात दे रहा है, और सिविल सोसाइटी की मुफीद आराम तजावीज़ के जरिए इसको बेहतर बनाया जा रहा है इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़िंदगी में जद्दोजहद के बगैर कामयाबी किसी की कदम नहीं चूमती। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो फिर घड़ी की सुई पर नज़र रखने की बजाय बेतकान और मुसलसल मेहनत मशक्क़त पर ध्यान शुरू करना चाहिए। आपकी कामयाबी ये नहीं कि आपने अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए कितनी ऐश और आराम की ज़िंदगी हासिल की या कितनी दौलत कमाई, बल्कि कामयाबी और कामयाबी का मयार यह है कि आपने अपने समाज के लिए किस किस्म की और कितनी खिदमत सरअंजाम की है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ़ लाने वाले तमाम अज़दाद और ख़ातीन का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और बिलख़ुसूस मीडिया के जो मेरे मेहरबान हैं इनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। मुख्तलिफ NGO से तशरीफ़ लाने वाले मेरे नहायत मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आए हुए हैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और अपनी कम्युनिटी कमेटी के जितने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी मेहनत से ये आज जो हम यहाँ खड़े हैं उन्हीं की वजह से यहाँ खड़े हैं। और जो अर्जुन साहब स्पेशली इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और जो लोग मीर पर से तशरीफ़ लाए खुसूसी तौर पर उनका शुक्रगुज़ार हूँ, और एक दफ़ा फिर इज़्ज़त माफ़ जनाब चौधरी शौकत अली साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे चाहता हूँ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज यहाँ पंजाब में मौजूद हेल्थ केयर फॉर ऑल इंटरनेशनल से डॉक्टर तारक काज़म शाह साहब, सदर सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस अख्तर साहब,
हज़रत हाजी मोहम्मद कुर्बान साहब CCC और दीगर निगरान कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी उम्मीदाबाद के अरकान, एक बार फिर से मेरे कल्ब से आप तमाम शुक्रिया को खुशामदीद करते हैं। खलीफा गाँव हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब कभी तुमको अपने रिज़्क़ में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अल्लाह की राह में देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया। प्रोग्राम का बाकायदा तारक सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब आपके सामने प्रोग्राम का तारक पेश करेंगे। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्त मेरे भाई, आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चौधरी शौकत अली मिश्र पटवी और मेरे बड़े भाई जिन्होंने कि ये पौधा यहाँ पे लगाया था, डॉक्टर तारिक काज़िम शाह साहब, जो कि यूके से आते रहते हैं अक्सर, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा मौका हो गया था। वो बैठे हैं, अरुण भाई बैठे हैं, बोर्ड मेम्बरान, मीडिया के मेम्बरान, मौजूदीन इलाका 3C कमेटी के मेम्बरान, मैं भी अपनी तरफ से आप सब यहाँ पे खुशामदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए। मेरा गला भी कोई इस बात के इजाज़त नहीं दे रहा, और वैसे भी मैं कोई बहुत अच्छा मुकर्रर नहीं हूँ, तो थोड़ी सी बस ख्वाहिश होगी कि जो टूटे फूटे लफ्ज़ जिस सुर में निकले उसको बर्दाश्त करें थोड़ी देर के लिए। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा देर आपका वक्त ज़्यादा न करें। मेरा एक गुनाह हुआ है मुझसे, एक आपको पता है, और वो गुनाह ये था कि ये प्रोग्राम में लेके आया था यहाँ पे। जब गालबन 2014 में DGR था तो डॉक्टर तारिक साहब ने एक बात की कि मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ, क्या ख्याल है? सिंध गवर्नमेंट कहती है जी कि थर में चलाओ, कुछ बांग्लादेश में भी लोग कह रहे हैं जी उधर ले आए, गुरबत है, कुछ KP वाले कहते हैं इधर ले आए। तो जब मेरे से बात की तो ज़ाहिर है मेरे में लालच को अपने इलाके करना था, तो मैंने कहा वाई ना, बर्फ में वो बिल्कुल कट जाते थे। ये जो तस्वर था इनका माशाल्लाह ये बिल्कुल ही नहीं होता दुनिया में, और अभी तक नया है। ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी ब्रीफ आपको दूंगा। अभी तक नया है, किसी ने इसको काफी नहीं किया डेलीगेट। तो हम उधर टूर किया पूरा, लेकिन बदकिस्मती के जो इसमें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की थी, कि जहाँ पे इंटरनेट हो और आपस में मरीज बात कर सके डॉक्टर से। वो बदकिस्मती, उधर सिग्नल कोई नहीं थे। वापस आए, अब क्या करें, फिर हम इधर बुलाट से दाखिल हुए, रट्टे से टट्टे बढ़ाते चढ़ियाल। बरेली में मेरी 2 कंसिडरेशन थी। एक तो हमारे मोअज़्ज़ज़ चौधरी अब्दुल साहब प्राइम मिनिस्टर थे। इलाका भी ऐसा है कि आपको आज भी पता है कि अगर कलाक से लेकर मीरपुर तक 2 बजे के बाद आपको कोई सर्विस की जरूरत पड़े तो मुश्किल से मिलती है, क्योंकि अक्सर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो पट्टी भी करने वाला कोई नहीं होता। ये मैं भी यहाँ पे 2 साल गुजार चुका हूँ, लेकिन वो बहुत पहले 87-88 की बात है। उस वक्त में यही हाल था, 2023 में भी यही हाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल 1-2 खुल गए, लेकिन हाल जो है वो उनकी कैपेसिटी में नहीं होते। तो तारिक साहब इस बात पर राजी हो गए। दूसरा ये था कि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, तो हमें थोड़ी जो महकमाना बातें होती है वो भी नहीं होती, ये लालच उसमें भी था। इलाका भी अपना था, तो मैंने कहा चलो राजी हो गए, खैर काम शुरू कर दिया है। वो यू भी साइन हो गया गवर्नमेंट के साथ। फिर इसके कोई दोस्त थे लीड्स में, ये जो राणा वाली सोसाइटी है, उन्होंने इनसे अप्रोच किया और उन्होंने एक जगह के आफरदारी कर ले हम स्टार्ट कर। तो इस अवसर फरवरी लगभग 2015 में हमने अपना ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये नावल क्यों था, ये नया क्यों था? इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस था कि मरीज को अस्पताल ना, ये एक बहुत बड़ा फोकस था। आपको अक्सर देखते हैं, आप इधर गाँव इतने में भी रहा हूँ, और या इस किस्म के जो लोग हैं, अगर किसी का कोई बच्चा बीमार है, मोटरसाइकिल पे है, पीछे बेगम बैठी है, गोद में वो है, वो ट्रैवल करके नीचे आएगा,
खांसी की शरबत की गोली लेगा और फिर उतना ही सफर करके वापस जाएगा। और आज भी यही हाल है। ये नहीं है कि उधर पे बड़े डेवलपमेंट हो चुकी है और बदकिस्मती है ये हमारी, लेकिन बहरहाल हमें जीना है इसी हालात में। तो ये चीजें जो है ये आज भी एग्जिस्ट कर रही है। इसमें यही था कि वो जो उसका चक्कर है एक खांसी के शरबत के लिए वो खत्म कर दिया और हमने यूज क्या करना था, टेलीफोन टेलीमेडिसिन। उसके लिए ये एस्टेब्लिश हुआ रड़ा में सेंटर, माशाल्लाह वहाँ पे टेली सर्विस बहुत अच्छी रही एरिया की सारे रजिस्ट्रेशन की। नाशल ये आपको डिटेल में बाद में पिक्टोरियल भी इसकी है प्रेजेंटेशन, वो आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे कि हम जिसको प्रॉब्लम है उसके टेलीफोन पे उसके घर पहुंच जाते हैं, अभी भी पहुंच जाते हैं। लेकिन वो आज का जो ये फंक्शन था या ये प्रोग्राम था, इसमें भी मेरा मकसद यही था कि शायद लोगों को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सर्विस बहुत कम इस्तेमाल होती है कि बंदा गाड़ी रहे और टेलीफोन करे और हमारे लोग जो है उसके पास पहुंच जाए। तो ये सर्विस मौजूद है, लेकिन ये है कि इसको उस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। वो वहां पे जाके उसको देखते, टेलीफोन पे डॉक्टर से रब्ता करते हैं पीछे कि जी ये मसला है, दवाइयाँ उनके पास होती हैं, वो बताता है जी कि ये दवाई दे दो ठीक हो जाएगा। सीरियस है, उसी गाड़ी में वो बैठाते हैं, सेंटर पे ले आते हैं, उधर रखना है ठीक है, नहीं रखना तो हम DHQ भेज देते हैं। हमारा ये लिंक आपस में डेवलप है, वहाँ पे डॉक्टर डेजिग्नेटेड है, 24 आवर अवेलेबल है। ये एक बहुत बड़ी सर्विस है। अगर आप इसको बड़ी पिक्चर में अगर देखें तो यही ज्यादा टेंशन होती है कि यही जो ट्रैवलिंग टाइम है अक्सर जाने यही ले जाता है। अगर ये चीज बच जाए तो बहुत सी जो है वो चीजों से हम बच जाते। छोटी सी पट्टी करानी है वही प्रोसीजर चलेगा, ये घर में जाके कराता है, या किसी को कैथेटराइज करना है, बड़ी छोटी छोटी सर्विसेज है, लेकिन वो मरीजों की जो एक्स्ट्रा उनमें बर्डन है वो बहुत ज्यादा है। कास्ट अपनी जगह है, टाइम अपनी जगह है, वाजेशन अपनी जगह, ये सारी इस प्रोग्राम में थी। तो इस हिसाब से ये बहुत नावल प्रोग्राम था, लेकिन हमें बदकिस्मती थोड़ी सी वही नेट की मिली कि हम इसको उस तरह चला नहीं पा रहे, लेकिन स्टिल RDO के हिसाब से हम इसको चलाते हैं। 2-3 साल हम लोगों ने 3-3.5 साल लड़ा में काम किया, फिर यहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंशन हमारा मुख्तलिफ प्रोग्राम का शुरू करने का, यहाँ पे आगे और यहाँ पे लैब और बाकी जो फार्मेसी है और एक्सरे का भी प्रोग्राम है, सब्सिडी इसमें ऐड भी होनी है। इस सब ये थोड़ा सा एक जर्नी था कि जिसको हम लेके यहाँ पे चले थे। हमारी कमजोरी समझे या जैसा भी है, लेकिन ये आज तकरीबन 8 साल से ज्यादा का अर्सा हो गया और हजारों लोग ऐसे मुस्तफीद हो गए, वो आपको बिजत बताएंगे, अखराज आती है। मैं तारिक शाह साहब को अगर मतलब कुछ भी कहूँ ना तो मैं समझता हूँ कि ये सेंटर चकसवारी वाले अवाम के लिए की तरफ से एक तोहफा, लेकिन वो तोहफा इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की 2 किस्म की कंट्रीब्यूशन होती है। एक कंट्रीब्यूशन ये होती है कि आप माली कंट्रीब्यूट करते हैं कि हाँ जी मैं ये दे दी, मस्जिद एक बनाई है ठीक है, नमाजी नहीं होगा या नमाज पढ़ने कोई नहीं जाएगा तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दूसरी जो सर्विस आपकी तरफ से होती है वो ये है उस चीज को इस्तेमाल करें, पता करेंगे इधर क्या है, जाके उसको यूज करेंगे तो हमारा भी दिल बढ़ता है जी हाँ ठीक है, हमने जो काम किया है वो चल रहा है, हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा है जिस तरह होना चाहिए। तो हमारी इस सेमिनार के जरिए आपसे यही दरख्वास्त है कि काइंडली आए, देखें, खुद देखें, तजावीज़ दें बेहतरी के लिए, और जो जो सर्विस वहाँ पे दस्तयाब है उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें ताकि ये हम इसको बेहतर से बेहतर बना सकें। ट्रांसलेशन है वो डॉक्टर तारिक साहब का बात करेंगे, मैं गले की वजह से ज़्यादा लंबा चौड़ा आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि ये आपका अपना इदारा है, रिक्वेस्ट यही करूँगा, अपील भी यही करूँगा, आपके इलाके में मौजूद है 24 आवर मोहतरमा डॉक्टर सईदा शाह साहिबा, डॉक्टर नसीम अख्तर साहिबा, जनाब अरशद साहब, जनाब डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर कदूर साहब, सर कुर्बान साहब, इम्तियाज भट्ट साहब, डॉक्टर शुजात साहब, हमारा नेशनल बोर्ड इनकी शक्ल में मौजूद है, ये भी इस तकरीर में शामिल है। हम इनको भी यहाँ पर खुशआमदीद कहते हैं। हमारी टेलीमेडिसन और कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक के हवाले से जो वर्किंग हो रही है और जो मौजूदा सहूलतें हमारी और मौजूदा सहूलतों के बारे में कुछ हमारे पास वीडियो क्लिप्स हैं जो बतिया प्रोजेक्टर चलाई जाएंगी, इससे भी आप कुछ डॉक्टर कदूर साहब हमारे आपके सामने अपनी की हवाले से और कुछ आप इस प्रोजेक्टर के जरिए हमारा जो हाउ टू वर्क है वो आप नजर फरमाएं। तो
तो मैं मौजूद मेहमान खुसूसी चौधरी शौकत अली साहब कमीशन भी पटवी आपसे मुख्तलिफ शुक्रिया। जनाब मोहतरम काज़म शाह साहब, रेजिडेंट हेल्थ केयर फॉर ऑल इंटरनेशनल, डॉक्टर अब्दुल साहब, आजम साहब, चौधरी कुर्बान साहब, एनजीओ में डॉक्टर ताहिर साहब और साथी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्त बैठे। पहली बात तो ये खुशी हुई तारिक शाह साहब का ये इनिशिएटिव था और डॉक्टर अब्दुल साहब ने जब तक वो डिपार्टमेंट में रहे अपने कई नए प्रोजेक्ट्स को लाने में इम्प्लीमेंट करने में बहुत कोशिशें अभिषेक की। मैं इम्तियाज़ भट्ट साहब को दीगर प्रोफेसर्स का भूल गया, क्योंकि इम्तियाज़ भट्ट साहब जहाँ नेकी का अच्छा काम हो रहा होता है, चाहे कोर्ट हो कोई और इनिशिएटिव हो, ये वहाँ हेल्प कर रहे होते हैं। तारिक शाह साहब का इनिशिएटिव यकीनन बहुत अच्छा है, लेकिन जो तीसरी दुनिया के माशरे हैं जिसका हम लोग भी शामिल हैं, उसमें जो बुनियादी वजह ये है वो रिलेक्टेंस टू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। हम तस्लीम नहीं करते नई चीज़ों को, या करते हैं तो बहुत देर के बाद करते हैं। ये सिर्फ एक फील्ड की नहीं बात कर रहा, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हमारे यहाँ ये बदकिस्मती रही है माशरे में, इसलिए कि हमने गुलामी में वक्त गुजारा, तो अभी तक हम उस हॉल से नहीं निकल सके और बदकिस्मती से जो निज़ाम तालीम हमें मिल रहा है जिससे हम गुजर रहे हैं उसकी हालत भी गुजारा अच्छी नहीं है। लिहाजा आगाही का तस्वर तमाम माशरों में है, लेकिन हमारे माशरे में ये कम है। मैं अभी भी अगर KJK को देखूँ तो 80s में जो प्रोजेक्ट लोकल गवर्नमेंट रूल डेवलपमेंट के थ्रू इनिशिएट किए गए वो यकीनन काफ़ी तहसीन थे, जिसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हेल्थ हो या दीगर जो ज़रूरी बुनियादी सेहत के लिए काम है उसका वो लोग रोल प्ले करते थे। हेल्थ केयर मॉडल पाकिस्तान का रूरल हेल्थ सेंटर्स का या PHCs का या फर्स्ट एड पोस्ट का दुनिया के लिए 80s में एक आइडियल मॉडल था। 2000 में सोच के इसको चलाते रहे, उसके बाद हम ज़वाल का शिकार हुए। ज़वाल का शिकार इसलिए हुए कि हमारी कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं, हम पैचेस में काम करते हैं। अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू काम कर रहे होते तो ये हालत ना होती। कुछ एरियाज ऐसे हैं बदकिस्मती से, मोदी भी साहब करेगा आप हैरान होंगे, पूरा ज़िला में एक भी डॉक्टर नहीं था और उस वक्त 15 लोग अपॉइंटेड थे जो तनख्वाहें भी ले रहे थे और कहीं और बैठ के काम कर रहे थे। तो बिल आखिर पर्सनली मुझे कोटली से 2 डॉक्टर्स को हायर करना पड़ा, लेडी डॉक्टर्स के लिए रावलपिंडी से बुक करवाया। उस वक्त की हुकूमत का शुक्रिया, उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन अभी भी हवेली के हालात अच्छे नहीं हैं, नीलम के हालात अच्छे नहीं हैं या लीपा के। गवर्नमेंट अब भी कोशिशें कर रही है, लोग भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एक तो जो अभी सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है मुजफ्फराबाद, बीरपुर, कोटली या पुंछ में, वो यही है कि माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे सिटीज़ के रिसोर्सेज उतनी गुंजाइश नहीं रखते, ना ही हमने ये प्लान किया था कि हम इतने लाख लोगों को ये सर्विस दे पाएंगे। इवन बीरपुर सिटी में भी हम उस लिहाज से हमारे पास सहूलियात नहीं है, और दो कि बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की है गवर्नमेंट ने, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी फ़र्क पड़ा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बन गए हैं, लेकिन अगर हम दुनिया के साथ कंपेयर करें तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी तारिक शाह साहब का ये जो मॉडल था ये यकीनन इनोवेटिव है और सबसे बेहतर है, सर्विस डिलीवरी पर फोकस है। असल चीज़ तो ये है ना कि आप अपने क्लाइंट को क्या दे रहे हैं। वो लोग जो बिल्कुल टेल एंड पे बैठे हुए हैं, जिनके पास वसाइल भी नहीं है, कम्युनिकेशन का राब्ता भी नहीं था, अब तो चले मुशर्रफ साहब के अच्छे कामों में से एक काम ये भी था कि वो ओपन कर लिए, तो इससे चीज़ें तो बेहतर हुई हैं। लेकिन तारिक शाह साहब का इनिशिएटिव 2-3 वजह से लिमिटेड भी होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि रिसोर्सेज बड़े थोड़े हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है और वसाइल भी ज़्यादा है। इसको आगे बढ़ाने में यकीनन गवर्नमेंट की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए। जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास हैं वो गवर्नमेंट
कंट्रीब्यूट करें और जो प्राइवेट सेक्टर से या कम्युनिटी से या NGO की कोऑर्डिनेशन काउंसिल वगैरह है वो मिल के करें। इसकी बहुत अच्छी मिसाल डॉक्टर ताहिर साहब की क़यादत में मीरपुर डिवीजन में किडनी डायलिसिस सेंटर की सूरत में ऑलरेडी चल रही है। अगर ये इंडिपेंडेंट अपना सेंटर चलाते तो वो भी मुश्किल का शिकार होते। जो पैसा वो इस वक्त फ्री डायलिसिस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ना कर पाते, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया। मजीद नेक्स्ट वीक में हम कुछ एरिया हमारा रहता है चोरी का या नित्याल का, तो वी आर ट्राइंग इन द फ्यूचर में इसको भी कवर कर लें। अब जरूरत समझ में है कि तारिक शाह साहब का ये जो मॉडल है, यकीनन मुझे भी कुछ अच्छा DOG का मेंबर रहने का इत्तेफाक हुआ जावेद अख्तर मलिक के साथ मैंने काम किया पंजाब में, तो उसमें जो सबसे बड़ी उनके भी इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली जो लोग रेप्लिकेट करते हैं ना कि ये टेली कम्युनिकेशन या टेली मेडिसिन आ गई है, वो इतना डिफरेंट है जो पंजाब में सिंध में या कहीं हो जिसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। वो सिंपल ये है कि एक हॉस्पिटल है जो रिमोट एरिया में, मिट्टी में, हर में, गवादर में, केस मकान में, तो ये करेंगे कि जो नियरेस्ट उनका DHQ है या टीचिंग हॉस्पिटल है उसके साथ लिंक कर देंगे, पेशेंट को फिर भी हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि उसको डोर स्टेप पे वो सर्विस मिल सके, तो वो मुशक्कत, वो तकलीफ उस मरीज ने बर्दाश्त करनी है जो सेंटर तक जाने की। तो चलो किसी हद तक तो वो बेहतर है कि स्पेशलिस्ट की सहूलत तो मिल गई, लेकिन ये उतनी बेहतर सहूलत नहीं है जो कि हेल्थ केयर फॉर ऑल इंटरनेशनल प्रोवाइड कर रही है। हम कोशिश करेंगे, तदूर साहब ने पहले भी बात की, मैं अभी भी रिसेंट मीटिंग होती है चीफ सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी हेल्थ से, तो इंशाल्लाह हम ये प्लान पुट करेंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आइडिया को प्रमोट करके, मेरी जुरिस्डिक्शन मीरपुर डिवीजन की हद तक है, व्हाट आई कैन डू इन दैट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको एनहांस करें। दूसरी बात होती है अफरादी कुव्वत की तरबियत, तो यकीनन इनके प्लान में, प्रोग्राम में शामिल है। अब हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं सीख करना चाहिए। देखिए दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जो रिसर्च आज हो रही है 3 माह के बाद वो आउटडेटेड भी हो जाती है। सब कितनी क्विक एडवांसमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दूसरी बात है तरबियत के लिहाज से, अभी हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने 30 साल MBBS पहले कर लिया या FCPS कर लिया तो ऑल इज वेल नहीं है। ये हेल्थ केयर में जिस तरह की नई चीजें आ रही हैं उनको चलाएं। हमारे पास जो पैरामेडिक्स की सूरत में, नर्सिंग और LHV लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूरत में एक बेहतर प्लेटफॉर्म मौजूद है। अब उस प्लेटफॉर्म को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि वो हर गांव में है लेडी हेल्थ वर्कर्स या लेडी हेल्थ विजिटर्स, तो उसके जरिए भी हम इसको बेहतर अंदाज में चला सकते हैं। मेरी DHO साहब से भी बात हुई है, डायरेक्टर हेल्थ प्लानिंग से भी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पायलट प्रोजेक्ट अपने डिवीजन में करेंगे। उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं, क्योंकि दीगर दोनों डिवीजन्स में आपको कम्युनिटी सपोर्ट उतनी नहीं मिलती जितनी मीरपुर डिवीजन में मिलती है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा कोई किरदार नहीं है ज़्यादा इसमें, लोग यहाँ से अब्रॉड है, UK में, यूरोप में, अमेरिका में, तो इस लिहाज से जिन माशरों में रहते हैं इन्होंने वहाँ से सीखा है, तो इस लिहाज से वो इसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त मेरी ज़रूरत है, डॉक्टर तदूर साहब, काज़म शाह साहब, चौधरी कुरबान साहब, इसको इंटीग्रेट कर लें। एक और प्लान चल रहा है, वो इंशाल्लाह इनसे शेयर करेंगे कि जो स्कूलों के बच्चे हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। प्लान तो मैंने बना के भेजा, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री वाले अप्रूव करते हैं तो जो उस इलाके के डॉक्टर्स हैं वो एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस अ ईयर उन तमाम बच्चों की आईसाइट का इशू है, हियरिंग का इशू है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि उनका हेल्थ प्रोफाइल बन जाए। यकीनन ये वही बच्चे होंगे जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे और आप में से किसी को मसला होगा तो आप तो इस्लामाबाद में करवा देंगे, सेवा में चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे, लेकिन उन बच्चों का कसूर तो नहीं है, वो तो अल्लाह ताला की डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज। तो लिहाजा इसमें आप सब लोगों का मज़ीद ताउन भी चाहिए होगा। हम कोशिश करेंगे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मीरपुर के जो रिमोट एरियाज हैं, पर्टिकुलरली LOC का है, सब स्टोर वाला का जो इलाका है, इसी तरह आप बेरट्टा से आगे चले जाएं तो वो एरियाज की इस लिहाज से और नथियाल का पर्टिकुलर, इसी तरह गोई है, रेड कठाड़ है, ये तमाम इलाके वल्नरेबल है। वल्नरेबल अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह LOC के कंट्रोल की वजह से हम कंफर्ट जोन में है, लेकिन अदरवाइज जब हालात नॉर्मल नहीं होते तो उनके लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो जाती है।
तो हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत है। कुछ जगह नेटवर्किंग के इश्यूज भी हैं। अभी रिसेंटली हमने सेंसस के लिए एक मीटिंग थी तो उसमें बुलवाया हुआ था हमने एससीओ के जो हेड है जनरल साहब को भी, तो उनसे भी बात हुई है। वी आर ट्राइंग कि हम जो सर्विसेज हैं इनको एक्सटेंड कर दें नियरेस्ट टू द एलओसी, जहाँ तक सेफर रूम अगर वो हो जाती हैं तो हम कोशिश करेंगे इस मॉडल को रेप्लिकेट करें ताकि लोगों को सेफ की बेहतर सहूलियत मुहैया कर सकें। शुक्रिया। अपना इज़हार ख्याल फरमाने थे। इसी दौरान हमारे मौजूद मेंबर अदारा चौधरी मजहर साहब, जो कि अदारे के लिए हमेशा से अच्छी मामलत साबित होते रहे, उन्होंने 1 लाख रुपए का ऐलान किया और ये लाख रुपया उन्हें नकद दे दिया। माशाल्लाह। इसके अलावा अदारा के नायब सदर हाजी मुमताज़ साहब के फर्जंद डॉक्टर उमैर मुमताज़, जो यहाँ पर कुछ अर्सा इस अदारा में प्रैक्टिस करके गए, उन्होंने 50,000 रुपये नकद ऐलान किया। हम इन दोनों शख्सियात का दिल से मशहूर हैं कि आपने अदारा के लिए अपनी अतियात दी है। मैं सदर महफल डॉक्टर तारिक आलम साहब से मुतमिस हूँ कि आप मौजूद नुमाइंदे सूसी साहब को यादगारी शीट पेश करें। आदम साहब, मौजूद नुमाइंदे सूसी कमिश्नर बीरपट मियां चौधरी शौकत अली साहब, हमारे चेयरमैन के अखबारात से एजाज़ी शीट दे रहे। भट्टी साहब, अल्लाह ताला आप इसको इसका अजर दे। मैं मुख्तलिफ अदवार में, चूँकि अदारा हमारा 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस फरवरी में, तो कुछ डेलीगेशंस अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क से आते रहे। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। कुछ मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, लॉर्ड्स और कुछ समाजी शख्सियात, NGOs की नुमाइंदगान, एजुकेशन मिनिस्टर्स, तो हमने उन्हें एक वीडियो क्लिप की शक्ल में आपको दिखाने का प्रोग्राम बनाया, जस्ट 5 मिनट के लिए। डोनेशन आप जितना दिल खोल के देंगे इतनी हम बेहतर सर्विस करेंगे। तो मैं अपने तौर पर 2 लाख रुपए की डोनेशन देता हूँ। 1 लाख तो मैं अभी सेक्रेटरी साहब आज 1 लाख तो मेरे इसमें से दे रहे, तो दूसरा लाख जो है वो नोट पे जरा बैठ सूखे पहुँचा। इसलिए आपका सबसे अपील है कि दिल को के तावन करें। बाकी आप सब जानते हैं कि ये अदारा हमारा हमारी मज़हब में तशरीफ़ लाए एक खूबसूरत मेहमान जिन्होंने अपना नाम ज़ाहिर किया, माउंट ज़ाहिर की गई, जनाब नवीद साहब खानाबाद, और जनाब ऐलान हमारे पास पहुँच चुका है। हम आपके लिए ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकालेंगे, आप ज़रूर हमारी इस महफिल में इज़हार ख्याल फरमाएं। इस्लाम का वेलफेयर ट्रस्ट के मालिक मोहम्मद रफीक साहब, आप इस मज़हब में तशरीफ़ लाए, आपका दिल के था करें उससे शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अदारा की कारकर्दगी रिपोर्ट के लिए अदारा के इंचार्ज एडमिन अली इब्न खालिद से मुल्तमिस होकर अदारा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। 8 साल का सफर था, कारकर्दगी थोड़ी थी या ज़्यादा थी, जितनी थी उसका इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तो इसको मैंने मुख्तसर कर दिया क्योंकि अगर एक साल की डिटेल बताना बैठता तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये पूरे 8 साल के फिगर्स हैं जो मैं अभी आपको दूंगा। 8 साल में हमने तकरीबन 37,931 मरीज जो हैं वो उन्होंने हमारी सर्विसेज यूज़ की।
जिनमें से फीमेल पेशेंट्स की तादाद तकरीबन 23,000 थी, जो कि टोटल का 62% बनती है, और मेल पेशेंट 14,494 38%। इसमें जो बच्चे 16 साल से कम थे उनकी तादाद बनती है 9,456, जो कि तकरीबन टोटल का 25% बनती है। तो इसमें जो सब काफी देर तक जिक्र होता रहा टेली मेडिसिन का, इस पर टेली मेडिसिन में जिन लोग नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस बस्म के सदर डॉक्टर तारक खादम शाह साहब, जनाब सदर वाइस चेयरमैन डॉक्टर कपूर साहब, जुमला उनकी टीम, CCC के मेंबरान, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट का टाइम दिया गया है, इसी में कोशिश करूँगा कि बात खत्म करूँ। बात क्या करनी है, बहुत सारे लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, रिपीट होती रहे बातें। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको घर में बैठे इलाज की सहूलत मुयस्सर हो तो फिर मेरे ख्याल में आपको उससे फायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक NGO है और NGO जो होती है वो अवामी चंदे पर चलती हैं, मुखय्यर हज़रात के तामर से चलती हैं। हम तो डॉक्टर तारक शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये खुद बहुत बना कर दिया। अब उसको संभालना, इसको चलाना हमारा काम है। डॉक्टर साहब की सिर्फ रहनुमाई की जरूरत है। तो मैं तमाम हज़रात से ये अपील करूँगा कि चूँकि रमज़ान भी आ रहा है, आप अपनी ज़कात फंड जो है वो हेल्थ केयर फॉर ऑल के लिए दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। मोहम्मद मसूद साहब, जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ जब अदारा चकसवाली से बाहर रड़ा के मकाम पर था, वहाँ से आगाज़ किया। एक तवील अरसा आपकी कारआई नुमायाँ हैं, तो इस एजाज़ में आपको अदारा की जानब से शील्ड पेश की जा रही है। खुर्रम शहजाद साहब, खुर्रम शहजाद साहब, ठीक है। खुर्रम शहजाद साहब की जो वो शील्ड है, जो खुर्रम शहजाद साहब की, अतीका सलीम साहिबा, आपकी खिदमत 5 साल से ज़्यादा अरसे में अदारे के साथ है। बिलाशुबा आपकी कारआई नुमायाँ की बिना पर आपको चेयरमैन हेल्थ केयर फॉर एजाज़ी शील्ड से नवाज रहे हैं। आमिर इकबाल साहब, आमिर इकबाल साहब, आपको भी कारआई नुमायाँ पर अदालत की तरफ से एजाज़ी शील्ड दी जा रही है। असद खान साहब, असद खान, आपको भी एहसन कारकर्दगी पर शील्ड दी जा रही है। डॉक्टर नबील साहब, आपकी खिदमत अदारे के लिए इस ज़मन में आपको कारकर्दगी सर्टिफिकेट से नवाजा जा रहा है।
डॉक्टर शाहिद लतीफ़ साहब, डॉक्टर शाहिद लतीफ़ साहब का तारीफी सर्टिफिकेट डॉक्टर मीर साहब वसूल फरमाएंगे। मोहम्मद इमरान साहब, मोहम्मद इमरान साहब भी बिलाशुबा काफ़ी वक्त से अदारे के लिए अपनी कारआमद नुमायां सर अंजाम दे रहे हैं। मुक़द्दस आज़ाद साहिबा तारीफी सर्टिफिकेट वसूल फरमाएंगी। अदीबा रफीक साहिबा, तारीफी सर्टिफिकेट वसूल फरमा रही हैं। अदीबा अमारा गुल साहिबा, अदीसा अमारा, साहिल साहिबा, रोबीना बशीर साहिबा, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब सीनियर वाइस चेयरमैन अदारा, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोहम्मद सफ़ीर साहब, मोहम्मद सफ़ीर साहब, डॉक्टर हसीब साहब, डॉक्टर खान मोहम्मद साहब, ये थे वो अहबाब जिनका अरसा 5 साल से ज़ायद या नीचे अदारे के साथ गुजरा। आपने अदारे को देखकर हेल्थ केयर फॉर ऑल के चेयरमैन डॉक्टर तारिक आजम शाह साहब,